भाई राखी जी बताइए ना, आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? आपको भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, देश की हजारों बेटियों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। अगर 33% आरक्षण 2029 में लागू हो जाता तो आपत्ति क्या थी? सरकार की मंशा तो इतनी है ना कि 2023 में हल्ला कर रहा था विपक्ष, अभी लागू करो अभी लागू करो, और जब भी सरकार कह रही है कि हम लागू कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं अभी लागू क्यों कर रहे हैं, तो चुनाव से जुड़ा हुआ है। नहीं, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। और इसमें जो आपने पूछा कि परेशानी क्या है, परेशानी ये है कि जब साल 2023 20 सितंबर को बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, हम सब लोगों ने देखा था, एक मत राय लेकर तमाम नेताओं ने, तमाम जो है दलों ने इस बिल को पास किया था, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। अब सीरियसनेस केंद्र सरकार की आप ये देखिए कि 30 महीने के बाद सितंबर 2023 को बिल पास हो जाता है, सदन के दोनों राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, और अप्रैल 16 2026 को रात को 9:55 पर इसका नोटिफिकेशन होता है। 30 महीने बाद, और वो भी आधी रात को आनन फानन में। ये बताता है केंद्र सरकार की सीरियसनेस को कि महिलाओं को आरक्षण देने में, महिलाओं को उनका हक और अधिकार देने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार, मोदी सरकार कितनी सीरियस है। पहली बात। आप तो दूसरी बात है ना? दूसरी बात मैं आ रही हूं। हाँ। दूसरी बात कि अगर आपको ये लागू करना है तो हम कल भी इस बिल के साथ थे जब 2023 में पास हुआ था, हम आज भी महिला आरक्षण के बिल के साथ हैं। आप कल लेकर आए, तुरंत लागू करें। 543 का 33%, 181 सीटें होती हैं, तुरंत प्रभाव से देश की बेटियों के नाम आप कर दीजिए। हम इसके साथ हैं। क्या दिक्कत है? क्या परेशानी है? सरकार ये कह रही है कि डीलिमिटेशन से जितना फायदा नॉर्थ को होगा उतना ही फायदा साउथ को होगा, तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है भाई? इस इफ और बट के साथ, ये टेक्निकल इशू के साथ हकमारी किसकी होती है राखी जी? आपकी और हमारी होती है ना। सियासतदान तो सियासत करते जाते हैं, लेकिन 33% आरक्षण से एक बार फिर महिलाएं ही वंचित रह गई ना। देखिए मैडम, 33% आरक्षण, मैं तो कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी बार बार देश की आधी आबादी का नारा लगाते हैं। आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि 50% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो इसके जो है समर्थन में है पूरी तरीके से। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि चाहे बेटी को हक मिले, चाहे बेटे को हक मिले, चाहे सदन के भीतर मिले, चाहे सदन के बाहर मिले, ये लोकतंत्र है। मैं भी कह रही हूँ कि आज से बिल लागू हो जाना चाहिए, आज से कानून लागू हो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा ना। जरूरत आप लोगों की है। नहीं, लोकतंत्र संविधान से चलता है और देश के संविधान के चुने हुए तमाम सांसदों ने, पक्ष और विपक्ष हो, साल 2023 के अंदर एक मुश्त राय के साथ इस बिल को पास कर 2023 पर रखी, लागू करते, छोटा सा काम कर दीजिए। 2023 पर रखी, अगर इनकी मंशा खराब थी तो उस वक्त आपके साथ खड़े ना होना चाहिए। मुझे ना बड़ी हंसी आती है जब वो लोग, मैं बहुत सम्मान करती हूँ राखी जी का, इतनी मेहनत करके महिला बाल विकास मंत्री थी हमारे दिल्ली में, मैं दिल्ली से आती हूँ, लेकिन उसके बाद, इनके बाद दिल्ली सरकार में आप जानते हैं जो 50% की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी कैबिनेट में आदमी होता था महिला बाल विकास मंत्री। मतलब इनके पास एक महिला नहीं थी जिसको महिला बाल विकास मंत्री बना सकते थे, वो भी आदमी था। दूसरी बात, हाथ ऊपर, दूसरी बात, स्वाति मालीवाल जी, इनकी राज्यसभा सांसद, जो खुद मुख्यमंत्री निवास में ही सेफ नहीं थी, वो बात कर रहे 50% आरक्षण की। मारने के लिए औरतों को आरक्षण चाहिए। लेकिन वापस आते हैं, अभी लागू करिए तो दीजिए वोट। क्यों नहीं देते आप लोग वोट? मनाइए। देखिए, साल 2023 के अंदर अगर हम उसके हिसाब से जाएंगे, देखिए यही गलती है। अब एक टेक्निकल पर्चा, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए, लड़ने नहीं आए हैं बहन, यहाँ पे बहन यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखती हूँ। राखी जी, मैं आपकी तरह ऊंचा नहीं बोल सकती, लेकिन वो टेक्निकल बात नहीं, मैं बताती हूँ ये क्यों फंस रहा है। तो क्लैरिटी रखिए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली राखी जी, हम दोनों महिलाएं हैं, हम दोनों को नहीं लड़ना चाहिए जी। थैंक्स। अब देखिए, ये कह रहे हैं उस हिसाब से चलिए। तो जब वो बिल भी आया था, उसमें तब भी डिलिमिटेशन का क्लॉज था, उसमें जनगणना का भी क्लॉज था, तो उसके हिसाब से वो बिल तो अभी भी लागू नहीं होता, 2029 के बाद होता। अब जी, जब जनगणना होगी, कोई कांग्रेस पार्टी की सीटें तो गिनने नहीं जा रहे, ना केजरीवाल साहब की सरकार की कितनी सरकारें हैं वो गिनने नहीं जा रहे। 140 करोड़ जनसंख्या की
चीजें गिनने जा रहे हैं तो समय लगेगा, जो 2029 तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी बेटी आ जाए। आपको उसमें तकलीफ क्या है? आपकी जैसी कितनी महिलाएं आगे आएंगी जो नेतृत्व कर सकती है? निशा जी, जब मंशा इतनी साफ है जैसा राधिका जी बता रही हैं, तो ये साफ मंशा, ये साफ नियत आप विपक्ष को समझा क्यों नहीं पाए? कमी कहां रह गई आपकी? गलती कहां हो गई? क्या आधी अधूरी तैयारी के साथ आप आधी आबादी को पूरा हक दिलाने की बात कर रहे हैं? एक चीज समझ लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी के टाइम से ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। जहां तक बात है इस कानून के बनने की, कानून बन गया, क्या बनने से कानून लागू हो जाता है? लागू करने के लिए 2023 में ही वो लिखा गया था कि इसमें पहले डिलिमिटेशन भी होगा, गणना भी होगी। अगर गणना होगी, उस गणना का आप मुझे बताइए, ये कहते हैं 2026 में, 2028 में, 2027 में, 29 में चुनाव है। आपको लगता है कि 4 दिन का काम है? लाखों कर्मचारी चाहिए 140 करोड़ की जनसंख्या की गणना करने के लिए, कितना समय चाहिए उसके लिए? विपक्ष की नीयत और नीति में फर्क है। नीयत जब साफ होती है, जैसे आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, अगर आपने तब पास करने में वोटिंग की थी तो आज उसको लागू करने में वोटिंग करने में क्या तकलीफ है?